हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं ये ट्विस्टेड केबल का पैटर्न लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर पैटर्न है ये। देखिए इस तरीके से ये आता है और ये पहनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। पहनने के बाद जब आप इसे पहनेंगे तो ये इस तरीके से खुल के आएगा। ये देखिए बहुत सुंदर लगता है ये पैटर्न। और मैंने आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है कि इसको कैसे बनाना है आगे की वीडियो में, तो आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैप मैंने ये इतनी बना ली है। यहाँ जो बॉर्डर है, बॉर्डर मैंने सिंपल 2 सीधे और 2 उल्टे का बॉर्डर बनाया है। और बॉर्डर मैंने 2 इंच का रखा है। आपको मैं एक बार नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए ठीक 2 इंच का बॉर्डर है हमारा। और बॉर्डर बनाने के लिए मैंने ये 10 नंबर की सिलाई यूज़ की है, 10 नंबर की निडल यूज़ की है मैंने इस बॉर्डर को बनाने के लिए। इसके ऊपर यहाँ से हमारा पैटर्न डला है, केबल का पैटर्न है। ये देखिए इस तरीके से है ये केबल का पैटर्न। और इसके ऊपर मैंने फंदे नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन मैंने जो है 8 नंबर की सिलाई से बिनना स्टार्ट करा है। 8 नंबर की निडल है। ये ऊन जो है ये वर्धमान की वुलिस्टा ऊन है, आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगी। अब देखिए क्योंकि ये पैटर्न जो है ये केबल का पैटर्न है, तो जो केबल के पैटर्न्स होते हैं वो थोड़ा सा टाइट होते हैं, मतलब कि ऐसे सिकुड़ जाते हैं। तो इसलिए केबल के पैटर्न्स में हम थोड़े फंदे ज़्यादा रखते हैं। तो इस कैप में भी मैंने फंदे ज़्यादा रखे हैं। 131 फंदे डाले हैं। 131 स्टिचेस मैंने इसमें कास्ट ऑन की हैं। उसके बाद यहाँ से बॉर्डर बना है। और जो बॉर्डर है वो मैंने 10 नंबर की सिलाई से बनाया है। और अब मैं इसको थोड़े से फंदों में आपको डाल के दिखाऊंगी, वैसे ही आपको इसमें पैटर्न डालना है। तो ये पैटर्न है हमारा 16 स्टिचेस का, 16 फंदों का ये पैटर्न है। उसके अलावा 3 फंदे इसमें एक्स्ट्रा हैं, तो उसी हिसाब से मैं आपको उसमें पैटर्न को डालना बताऊंगी कैप में। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको पैटर्न जो है वो 35 फंदों में डाल के दिखाऊंगी। 35 स्टिचेस हैं, तो 16 फंदों की तो बिनाई है। 16 के जोड़ में आप फंदे डालेंगे तो 32 फंदे इसमें बिनाई के आएंगे आपके, और 3 फंदे एक्स्ट्रा आएंगे। तो हमारी कैप में भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पर पूरा डिज़ाइन बना है, और 3 फंदे हमारे इसमें एक्स्ट्रा आए हैं। उसके अलावा 131 फंदे हैं, तो 3 फंदे इसमें हमारे एक्स्ट्रा आए हैं। सबसे पहले कैप में फंदे डालने के बाद मैंने सिंपल 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे का बॉर्डर बनाया है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए पहला फंदा एज का है। एज का पहला और लास्ट का फंदा मैंने दोनों साइड से उल्टा उल्टा बिना है। आप इस कैप में देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने दोनों फंदे उल्टे उल्टे बिने हैं, तो ये ऐसे गांठ गांठ सी इस तरीके से आएगी किनारे से। देखिए इस किनारे से भी गांठ गांठ आई है और इस किनारे से भी इसी तरह से गांठ गांठ आएगी। देखिए यहाँ से अब हम बॉर्डर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला फंदा हमने उल्टा स्लिप करा, इसके बाद यहाँ से हम अपना पैटर्न स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2 फंदे उल्टे, 1 2, 2 फंदे उल्टे बिने, धागे को पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2, फिर यही रिपीट करेंगे। 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। पूरी रो हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है, 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे बिनते हुए। आ गए हम एंड में, 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, लास्ट के 2 फंदे उल्टे। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब सेकेंड रो पे आइए। सेकेंड रो है दूसरी सिलाई उल्टे साइड से। जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसे ही बनाना है हमने, लेकिन पहला जो फंदा है वो हमने उल्टा ही स्लिप करना है। उल्टा ही स्लिप करा है मैंने। उसके बाद धागे को पीछे करके
एक ये फंदा सीधा है, इसको सीधा बिना, फिर ये दो फंदे उल्टे हैं, इन दोनों को उल्टा बिना, फिर ये दोनों फंदे सीधे हैं, इन्हें सीधा, फिर ये दोनों फंदे उल्टे हैं, इन्हें उल्टा, ये दोनों सीधे हैं, इन्हें सीधे। तो इस तरीके से ये पूरी रो हमें कंप्लीट कर लेनी है और 2 इंच का बॉर्डर हमें बना के कंप्लीट करना है। देखिए एंड में पहुंच गए हैं, ये दो फंदे सीधे हैं, इनको हमने सीधा बिन लिया और लास्ट का फंदा एज का है, इसलिए हमने इसे उल्टा ही बिना है। देखिए इसी तरीके से हमें आगे बढ़ते जाना है, जो जैसा फंदा दिख रहा है अब वैसे ही बनाते हुए हम बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे अपने 2 इंच का बॉर्डर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब डिज़ाइन बनाना। तो जब आपका बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद डिज़ाइन के लिए देखिए फर्स्ट रो है ये पैटर्न की और सीधी तरफ है, राइट साइड है। एक फंदा हमने पर्ल वाइज ही स्लिप करना है इसका, इसके बाद एक फंदा उल्टा बिनेंगे। अब यहाँ से हमें अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है जो कि दोहराया जाएगा। तो देखिए अब हमें ट्विस्ट करने हैं 8 फंदे, तो 8 स्टिचेस हमें ट्विस्ट करनी है। केबल निडल नहीं है मेरे पास, तो ये डबल पॉइंटेड निडल है, इसमें देखिए 8 फंदे ट्विस्ट करने हैं। तो पहले 4 फंदे हम 1 2 3 4, ये 4 फंदे केबल निडल में लेंगे, पीछे की तरफ इनको रखेंगे। इसके बाद देखिए अब ये 4 फंदे बिनने हैं हमें, तो पहला फंदा हमने इसका उल्टा बिनेंगे। ध्यान से देखिएगा, देखिए पहला फंदा हमने उल्टा बिना, इसके बाद धागा पीछे, ये 2 सीधे फंदे हैं तो इन दोनों को हमने सीधा बिनना है, 1 2, फिर एक फंदा उल्टा है ये, तो इसको उल्टा बिनेंगे। ये 4 फंदे हो गए। अब हमें ये जो केबल निडल है इससे बिनना है, तो इसको हम इस साइड लाएंगे ऐसे करके। अब देखिए अब ये 4 फंदे, पहला फंदा इसका हमें उल्टा बिनना है, फिर ये 2 सीधे फंदे हैं, इनको सीधा बिनना है, 1 2, फिर ये एक उल्टा फंदा है, इसको उल्टा बिनना है। ये ट्विस्ट हो गया हमारा। अब हम फ्रंट की तरफ ट्विस्ट करेंगे। देखिए नेक्स्ट 8 स्टिचेस को हमें ट्विस्ट करना है फिर से। तो ये 1 2 3 4, ये 4 फंदे लिए, हम इसको फ्रंट की साइड रखेंगे इस बार। अब पीछे के 4 फंदे बिनने हैं हमें। तो देखिए एक फंदा हमने इसका उल्टा बिना पहले, इसके बाद 2 फंदे हमने सीधे बिने, 1 2, फिर एक फंदा उल्टा, उल्टा हो गया। अब इन 4 फंदों को बिनेंगे, तो इस तरीके से दूसरी साइड लाएंगे इसको ऐसे, और अब इन 4 फंदों को बिनेंगे। तो इसका पहला फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, और फिर एक फंदा उल्टा। देखिए एक बार हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है, फिर से हम अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो दोबारा से रिपीट करेंगे। तो देखिए केबल से स्टार्ट ट्विस्ट करने हैं हमें 8 फंदे पहले, तो 1 2 3 4, इनको हमने पहले इस तरीके से निडल में लिया, डबल पॉइंटेड निडल है ये। तो इसको फिर बैक साइड रखेंगे ऐसे, पीछे की तरफ रख के पहले ये 4 फंदे बिनेंगे। देखिए पहला फंदा इसका उल्टा, फिर 2 फंदे सीधे,
एक, दो, फिर एक फंदा उल्टा, अब पीछे जो फंदे रखे थे हमें वो वाले बिनने हैं, तो इस तरीके से दूसरी साइड लाएंगे। फिर देखिए ये पहला फंदा, इसका उल्टा बिनेंगे, जो जैसा फंदा है वैसा ही बिनना है हमें। फिर दो फंदे सीधे बिनेंगे, एक, दो, फिर एक फंदा उल्टा बिनेंगे। इसके बाद फिर से 8 फंदे हमें ट्विस्ट करने हैं, फिर आगे के 8 फंदे ट्विस्ट होंगे, तो फिर 1, 2, 3, 4, ये 4 फंदे हमने निडल में लिए। अब इसको हमने फ्रंट साइड में रखना है, फ्रंट साइड में रख के पीछे के पहले फंदे बिनेंगे हम, जो वर्किंग निडल है उससे बिनेंगे। तो पहले 4 फंदे बिनेंगे, तो पहला फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे सीधे, एक, दो, फिर एक फंदा उल्टा, फिर अपनी केबल नीडल से बिनिएगा। तो इसको इस तरीके से ऐसे पीछे की दूसरी साइड लाएंगे, फिर इसके ये 4 फंदे बिनेंगे। तो देखिए एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, एक, दो, और एक फंदा उल्टा। ये नीडल हमारी फ्री हो गई, इसको हटा देते हैं। अब लास्ट के एक एज स्टिच बचेगी, इसको आपने उल्टा ही बिनना है। कि बॉर्डर कंप्लीट होने के बाद हमने केबल डाल ली है। नेक्स्ट सेकेंड रो उल्टे साइड से, पहला फंदा हमने उल्टा ही स्लिप करना है इसका। इसके बाद धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बिनेंगे। इन 2 फंदों के बाद यहाँ से हमें अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। तो 2 फंदे उल्टे, एक, दो, 2 फंदे सीधे, एक, दो, यही रिपीट करते जाना है। 2 फंदे उल्टे, एक, दो, फिर 2 फंदे सीधे, एक, दो, फिर से 2 फंदे उल्टे, एक, दो, 2 फंदे सीधे, एक, दो, फिर 2 फंदे उल्टे, एक, दो, 2 फंदे सीधे, एक, दो, फिर से 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर से 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे। एंड में आपके पास एक फंदा एज का बचेगा, इसको आपने उल्टा ही बिनना है। सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है। अब आ जाइए अपनी थर्ड रो पे। थर्ड रो पे भी जो जैसा फंदा दिखेगा वैसे ही हमें उसे बना के कंप्लीट करना है। तो पहला फंदा एज का है, इसे उल्टा स्लिप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए 2 फंदे ये उल्टे हैं, इनको आपने उल्टा ही बिनना है। फिर ये 2 फंदे सीधे हैं, इन्हें आपने सीधा बिनना है। जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा ही बिनेंगे। देखिए 2 फंदे उल्टे हैं तो ये उल्टे बिनेंगे। फिर ये 2 फंदे सीधे हैं तो ये सीधे बिनेंगे। फिर से 2 फंदे उल्टे हैं, ये उल्टे बिनेंगे। ये 2 फंदे सीधे हैं, इन्हें सीधा। फिर 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे,
2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, और एंड में आपके पास ये 2 फंदे हैं, इनको आपने उल्टा बिनना है। देखिए अब सेकेंड और थर्ड रो को रिपीट करते हुए हमें 12 रोज कंप्लीट कर लेनी है। तो 3 सिलाइयाँ ये हो गई हैं। फोर्थ रो हमारी सेम सेकेंड रो की तरह बनेगी। इसी तरह बनाते हुए हमें 12 रो कंप्लीट करनी है। अब यही सेकेंड और थर्ड रो का पैटर्न चलेगा और 12 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेनी है। तो फोर्थ रो है चौथी सिलाई पैटर्न की, सेम सेकेंड रो की तरह बनेगी। जो जैसा फंदा दिख रहा है आपको वैसे ही करना है। नेट मतलब नेट एंड नेट करना है एंड पर्ल करना है। सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा बिनना है आपको। देखिए कंप्लीट कर लेते हैं। फिफ्थ रो पांचवी सिलाई सेम थर्ड रो की तरह बन के कंप्लीट होगी। जो जैसा फंदा दिख रहा है उल्टे के ऊपर उल्टा और सीधे के ऊपर सीधा बिनते चले जाएंगे। सिक्स्थ रो छठी सिलाई सेम सेकेंड रो की तरह बन के कंप्लीट होगी। राइट साइड है, सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा बिन के से कंप्लीट करेंगे। सेवेंथ रो रॉन्ग साइड से सेम थर्ड रो की तरह बनेगी। जो जैसा फंदा दिख रहा है सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा बिनेंगे इसे। एट्थ रो आठवीं सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से सेम सेकेंड रो की तरह बन के कंप्लीट होगी। सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा बिनेंगे। नाइन्थ रो पैटर्न की सेम थर्ड रो की तरह बन के कंप्लीट होगी। जो जैसा फंदा दिख रहा है आपको वैसा ही बना के इसे कंप्लीट कर लेंगे। टेंथ रो 10वीं सिलाई भी जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बना के कंप्लीट करेंगे। सेम सेकेंड रो की तरह बनेगी। 11th रो सेम थर्ड रो की तरह बनेगी। जो जैसा फंदा दिखेगा आपको वैसा ही बिन के से कंप्लीट कर लेना है। 12th रो 12वीं सिलाई सेम सेकेंड रो की तरह बना के कंप्लीट करेंगे। जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा ही बना के इसको कंप्लीट कर लेंगे। सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा बिनेंगे। ये देखिए कैप का पैटर्न बन गया है। इन्हीं 12 रो को आपको रिपीट करते जाना है। 12 रोज जब आप रिपीट करते जाएंगे इसको कैप की लेंथ को आपने इस तरीके से पूरा कर लेना है। तो मैंने इतना तो बना लिया है, ये भी मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। तो इसको आप देखेंगे ये हमारा 8 इंच के करीब बन गया है। 8 इंच के करीब मैंने इसे बना लिया है। इसको जब हम घटाएंगे तो इसमें 1 से 1.5 इंच तक घटाने में भी बढ़ेगी ये कैप। तो उस हिसाब से अपनी कैप की लेंथ रखिएगा। अगर आप और लंबी चाहते हैं कैप तो उस हिसाब से आप अपनी कैप की लेंथ रखिएगा। तो मेरा इतना कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे। देखिए फर्स्ट रो है बाइंड ऑफ की सीधी तरफ से, तो एक फंदा हमने स्लिप करना है ऐसे पर्ल वाइज। इसके बाद देखिए ये 2 उल्टे फंदे हैं, यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा जो कि हमें रिपीट करना है। तो ये 2 उल्टे फंदे हैं, इनको एक साथ उल्टा बिनेंगे। धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर इन 2 फंदों को, ये सीधा फंदा है ये उल्टा फंदा है, इन्हें ऐसे नेटवाइज पहले से स्लिप करेंगे। लेफ्ट निडल में चढ़ाया और बैक लूप से पीछे की तरफ से 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर से 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा। धागा पीछे करेंगे, एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा, इन्हें दोनों को आगे की तरफ से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर एक सीधा फंदा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न।
फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। देखिए धागा अपनी तरफ लाए, रिपीट हुआ दोबारा से, तो 2 फंदे एक साथ उल्टे बिनेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक सीधा फंदा एक उल्टा फंदा, ऐसे निट वाइज स्लिप करेंगे, वापस से लेफ्ट नीडल में चढ़ा के पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बिनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा, इन्हें दोनों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, फिर एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो ये पूरी रो हमें इसी तरीके से फंदे घटाते हुए कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ तक ये फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट हो गई है। लास्ट में देखिए, लास्ट में आपके पास ये 2 फंदे बचेंगे। अब दोनों फंदों को आपने उल्टा बिन लेना है। सेकेंड रो दूसरी सिलाई है उल्टे साइड से। इसमें आपको जो जैसा फंदा दिखे वैसा ही बिन के कंप्लीट करना है। सीधे के ऊपर सीधा बिनेंगे, उल्टे के ऊपर उल्टा। देखिए एक फंदा स्लिप करा, ये सीधा फंदा है, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ। अब देखिए 1 2 उल्टे फंदे हैं, फिर एक सीधा फंदा, फिर 2 उल्टे फंदे, 1 2, फिर 2 सीधे फंदे, 1 2, फिर 2 उल्टे फंदे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे पैटर्न को। तो यही पैटर्न चलेगा। देखिए एक जो आपको जैसा फंदा दिख रहा है वैसे ही बिनना है। ये सीधा है, इसको सीधा, 2 ये उल्टे दिख रहे हैं आपको, उल्टे बिनने हैं। ये सीधा है, इसको सीधा, फिर 2 उल्टे, फिर सीधा। तो इसी तरीके से ही पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है हमने। आ जाइए अपनी थर्ड रो पे। तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। अब हमने यहाँ पे फंदे घटाए हैं, तो हमारे यहाँ पर 107 फंदे हो गए, 107 स्टिचेस हो गई हैं। ये अब फिर से इस रो में हमारे फंदे घटेंगे। तो देखिए एक फंदा, सॉरी, ये 2 फंदे उल्टे हैं, इन दोनों को एक साथ उल्टा बिनेंगे। इसके बाद यहाँ से हमें अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, जो कि दोहराया जाएगा। तो एक फंदा सीधा, फिर एक सीधा फंदा एक उल्टा फंदा, इन्हें ऐसे नेट वाइज स्लिप करेंगे और दोनों को एक साथ पीछे से सीधा बिनेंगे। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर 2 सीधे, 1 2, फिर एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा, इन दोनों को एक साथ सीधा बिन लेंगे आगे की तरफ से। फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। फिर यही रिपीट होगा पैटर्न। तो एक फंदा सीधा, ये 2 फंदे हैं, एक सीधा एक उल्टा, इन्हें ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे, पीछे से दोनों को एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा, इन दोनों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। तो इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए पूरी रो में फंदों को डिक्रीज करेंगे। आ जाइए फोर्थ रो पे। चौथी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इसमें आपको जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिनना है। सीधे के ऊपर सीधा बिनेंगे, उल्टे के ऊपर उल्टा। तो पहला फंदा तो हम उल्टा ही स्लिप करेंगे। अब देखिए ये उल्टे फंदे हैं, तो ये उल्टे बिनेंगे। देखिए 1 ये भी उल्टा है, 2 ये भी उल्टा है, 3 ये भी उल्टा है, 4 धागा पीछे। अब ये 2 सीधे फंदे हैं, तो 1 2, फिर 2 उल्टे फंदे हैं, 1 2, फिर 4 उल्टे फंदे हैं, 3 4, फिर ये एक सीधा फंदा है, फिर से 4 उल्टे फंदे हैं, 1 2 3 4। तो इस रो को पूरा ऐसे ही कंप्लीट करना है। सीधे के ऊपर सीधा बिनेंगे, उल्टे के ऊपर उल्टा बिनेंगे। इस रो को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमने ये फंदे जो घटाए हैं वो मेरे 89 स्टिचेस रह गई हैं।
तो इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे। अब फिफ्थ रो है, 5वीं सिलाई है पैटर्न की, सीधी तरफ से। देखिए एक फंदा हमने स्लिप करना है, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करा और पीछे से सीधा बिन दिया। फिर एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर से एक फंदा सीधा, फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे पैटर्न को। तो एक फंदा सीधा, इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे, ऐसे नेटवाइज स्लिप करा और बैक लूप से एक साथ सीधा बिन दिया। फिर एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर एक फंदा सीधा, इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा। कंप्लीट हो गया पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे। तो इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। 6th रो है, 6ठी सिलाई है पैटर्न की, उल्टे साइड से। जो जैसा फंदा आपको दिखेगा वैसे ही बिनके से कंप्लीट करना है। अब जो हमारे पास स्टिचेस हैं वो हो गई हैं 73 स्टिचेस। 73 स्टिचेस बची हुई हैं हमारे पास। तो एक फंदा स्लिप करा, ये देखिए 1 2 3, ये 3 फंदे उल्टे हैं, इन्हें उल्टा बिनेंगे। फिर ये 2 सीधे हैं, इन्हें सीधा बिनेंगे। फिर ये 3 फंदे उल्टे हैं तो इन्हें उल्टा बिनेंगे। इस पूरी रो को हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है, सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा बिनते हुए। अब 7th रो है, 7वीं सिलाई पैटर्न की, सीधी तरफ से। देखिए पहला फंदा तो उल्टा ही स्लिप कर लिया हमने। यहाँ से हमें अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। तो एक फंदा सीधा, फिर इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और पीछे से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2, 2 फंदे एक साथ आगे की तरफ से सीधा बिनेंगे। फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से रिपीट होगा पैटर्न। तो एक फंदा सीधा, इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और पीछे से दोनों को एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर 2 फंदे एक साथ आगे से सीधे बिनेंगे, एक फंदा उल्टा, सॉरी आगे से सीधे बिने, फिर एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। कंप्लीट हो गया पैटर्न। तो इस पूरी रो को हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अब फिर हम अपनी रॉन्ग साइड में, अब हमारे पास 57 स्टिचेस बची हुई हैं। देखिए रॉन्ग साइड में फिर वही करना है, जो जैसा फंदा दिखेगा आपको वैसे ही बिनना है। एक फंदा स्लिप करा, अब ये 2 उल्टे फंदे हैं, इनको उल्टा बिनेंगे। फिर ये 2 सीधे हैं, इन्हें सीधा। फिर ये 2 उल्टे फंदे दिख रहे हैं, इन्हें उल्टा। फिर ये एक सीधा फंदा दिख रहा है, इसे सीधा। फिर ये 2 उल्टे हैं, इन्हें उल्टा। तो इस पूरी रो को हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अब आ जाइए 9th रो पे, 9वीं सिलाई है पैटर्न की, सीधी तरफ से। देखिए एक फंदा हमने स्लिप करना है, यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। तो एक फंदा सीधा, फिर एक सीधा फंदा एक उल्टा फंदा, इन्हें ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और पीछे से दोनों को एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा, इन दोनों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे। फिर एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो दोबारा रिपीट करेंगे। तो एक फंदा सीधा, एक सीधा फंदा एक उल्टा फंदा, इन्हें ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और पीछे से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा, इन दोनों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए इस रो को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 9th रो कंप्लीट हो गई। अब हम 10th रो पे हैं, 10वीं सिलाई है उल्टे साइड से। देखिए
9th रो में अब हमारे जो हमने फंदे बाइंड ऑफ करे हैं, इसके बाद हमारे यहाँ पर 41 स्टिचेस रह गए हैं, 41 फंदे रह गए हैं। ये रॉन्ग साइड से फिर वही करेंगे, जो जैसा फंदा दिखेगा वैसे ही बना के कंप्लीट करेंगे। तो एक फंदा स्लिप करा, अब देखिए 1 2 3 4, ये 4 फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा बिन लीजिए। 1 2 3 4, फिर ये सीधा फंदा दिख रहा है, इसे सीधा बिन लेंगे। फिर देखिए, फिर ये 4 फंदे उल्टे हैं, इन्हें उल्टा बिन लेंगे। 1 2 3 4, फिर ये एक सीधा फंदा है, इसे सीधा बिन लेंगे। तो ये पूरी रो हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। आ जाइए अपनी 11th रो पे। 11वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। तो एक फंदा हमने ऐसी पर्ल वाइज स्लिप करा, यहाँ से हमें अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा पीछे करेंगे और इन 2 फंदों को ऐसे नेट वाइज स्लिप करा और फिर बैक लूप से पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बिना और इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर एक फंदा उल्टा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न, यही रिपीट करेंगे बार बार। तो इन 2 फंदों को ऐसे नेट वाइज स्लिप करा और फिर बैक लूप से एक साथ सीधा बिनेंगे। इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। तो ये पूरी रो हमें इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। अब 12th रो है, 12वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। देखिए, इसमें जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिनना है। तो एक फंदा स्लिप करा, देखिए अब 2 फंदे ये उल्टे दिख रहे हैं आपको, इन दोनों को उल्टा बिनना है। एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे हैं, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर से 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 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 फिर से 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, लास्ट की एज स्टिच है इसलिए ये भी उल्टा बिनेंगे। तो ये टोटल हमारे पास ये 25 स्टिचेस बची हैं। अब हम अपने थ्रेड को कट कर लेंगे। देखिए, अब ये 25 स्टिचेस हैं। अब हम धागे को कट कर लेंगे अपने और सुई में डाल लेंगे। अब इनको हमें पिरोना है, तो इस तरीके से हम इसे पिरो लेंगे। सारे स्टिचेस को हमने इस तरीके से पिरो लेना है। इसको निकाल लेंगे, इसे टाइटली खींच लेंगे ऐसे करके। अब ऐसे रॉन्ग साइड से इसको पहले हम यहाँ पे लॉक कर लेंगे। ये हमने टाइटली लॉक कर लिया है। अब हम यहाँ से इस पूरी कैप को यहाँ तक सिल लेंगे। तो सिलने के लिए देखिए, हमने उल्टे उल्टे फंदे बिने थे, तो ये आपको इस तरीके से गांठ गांठ सी दिखेगी। तो इससे गांठ में ऐसे डालिएगा, फिर इस साइड की एक गांठ में ऐसे डालिएगा, फिर देखिए यहाँ से एक गांठ में ऐसे डालेंगे, फिर इस साइड से ये गांठ पकड़ेंगे ऐसे। तो इस तरीके से ये कैप पूरी सिल के यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे।
बाकी आप जैसे सिलते हैं वैसे आप सिलिएगा। तो इस तरीके से जब सिलेंगे तो ऐसे आएगा, देखिए। तो इसको पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ मैं, तब मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ कैप का। देखिए कैप मैंने ये सिल ली है। अब अगर आप इसे सीधा करेंगे तो ये देखिए इसका लुक इस तरीके से आएगा, बहुत ही सुंदर लुक आता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। ये देखिए ऐसा दिखेगा ये। थैंक यू।